आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आने में ऑफिशियली अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और आज हम लोग को जो बातें करनी है कि लास्ट मिनट पे क्या पलटफेर हो रहा है हर एक टीम को लेकर। हाँ भाई इतने सारे ट्रेड रूमर्स आ रहे हैं और उसी से रिलेटेड है कि कौन से भी रिटेन होने वाले हैं, कौन से मार्केट में जाएंगे तभी वो ट्रेड होंगे। आई थिंक द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड रूमर्स बट ऑलरेडी जो टीम्स के अंदर प्लेयर्स हैं उनके अंदर क्या अपडेट्स आ रहे हैं, अगले सीजन क्या हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कप्तानी की कई जगहों पे कप्तानी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संजू सैमसन और जडेजा वाला जो ब्लॉकबस्टर ट्रेड हमने कल लास्ट की वीडियो में कवर किया था उसके ऊपर भी कुछ और अपडेट्स आए हैं। वंस अगेन कप्तानी से रिलेटेड अपडेट्स आए हैं तो उसकी बातें भी करेंगे, बाकी सारी टीमों की बातें करेंगे, कई सारे अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स का नाम आने वाला है। तो आप लोग आराम से बैठिए, एंजॉय करिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए। हमारे कल की वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स था तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आप लोग हाइप करिएगा वीडियो को। आपने ऑलरेडी उसको टॉप 100 में पहुंचा दिया, वो टॉप 50 में भी आने वाली है। पर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज सिर्फ 1000 लोगों ने हाइप करा। More than 30,000 people watched that video। सिर्फ 1000 लोगों ने हाइप करा। जस्ट इमेजिन अगर 5000 लोग भी कर देते 30 आज आप कर दो यार भाई, मजा आज दिल से कर दो हाइप। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं करा है तो। बाकी साथ ही साथ अगर तुम्हें कुछ और भी बोलना है, अगर आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो आपका ही भला उसमें। हाँ, सारी नोटिफिकेशन जैसी वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस ट्रांसफर मार्केट की वीडियो को। तो स्टार्ट हम लोग रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन की डील से ही कर देते हैं। भाई क्या अपडेट आया अभी हाल ही में? कल तक लग रहा था कि क्या अभी भी कोई मौका है कि कहीं ना कहीं टूट जाए, जैसे कि स्टब्स वाली डील टूटी थी। बट अब तो ऑफिशियली ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। मोर और लेस अब क्रिकबस ने ये चीज रिपोर्ट कर दी है कि 3 पार्टीज जो इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज मतलब बेसिकली जो 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व है उन सबकी आ चुकी है, उन सबका कंसेंट ले चुके हैं। एंड सो अगले 48 आवर्स में आपको ये डील जो है, 48 तो हम कल बोला था उन्होंने, तो अब भाई हो सकता है कल तक डील फाइनलाइज। कोई बड़ी बात नहीं कि आज रात तक या कल के दिन तक ये डील ऑफिशियल हो जाएगी। प्लस ये जो 3 प्लेयर्स है अगर आपको अभी तक जान नहीं पाए हो तो मैं बता दूं, एक संजू सैमसन ऑब्वियसली, एक रविंद्र जडेजा जेन्युइनली है, मतलब सीएसके छोड़ने वाली है भाई एक्चुअली में जडेजा को। एंड उनके साथ ही साथ सैम करन की डील पक्का हुई है। डेवॉल्ट ब्रेविस इस बार बच गए भाई ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो आई थिंक आरआर के लिए स्टेलर डील वही कह रहा हूं भाई। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कि सीएसके वुड बी द लूजर इन दिस डील, बट एक्चुअली में अल्टीमेटली जो प्लेयर्स जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है भाई। मतलब चलो मैं लूजर अभी है कि नहीं अभी मैं टर्म नहीं करना चाहता भाई। सैमसन एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल तो लेके आते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म में बातें करें तो धोनी का सक्सेसर हमें फाइनली मिल जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली एक लॉस की डील है? एटलीस्ट ऑन पेपर अभी लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स को जो लूप होल्स टीम में फिक्स करने थे ना, स्पेशली ऑलराउंडर्स के, पिछले 3-4 साल से हम क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि आरआर की टीम इतनी अच्छी थी ऑन पेपर। पिछले साल तो वो भी नहीं रही वैसे, बट ऑलराउंडर्स नहीं होते हैं। आप अश्विन को जो फ्लोटर बना के बैटिंग करा रहे हो भाई, 2 बने बनाए ऑलराउंडर आपकी टीम में आ रहे हैं भाई। रविंद्र जडेजा तो एक वो प्लेयर प्रोफाइल भी ऐसी है कि एक वो भाई आप ही कुड बी नॉट द फेस ऑफ द फ्रैंचाइज बट वन ऑफ द फेसेस ऑफ द फ्रैंचाइज। फेस ऑफ द फ्रैंचाइज होने के लिए तो बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, बन रही ऑलरेडी। तो मतलब अगर ये डील पक्की हो जाती मेरे हिसाब से तो आई वुड स्टिल स्टिक टू व्हाट आई सेड। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि आरआर गॉट द बेटर पार्ट ऑफ द डील। हां तो कल भी बात करी थी। हां मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि आरआर ने भाई पुल ऑफ कर लिया। तो तुम सैमसन को अंडररेट कर रहे हो क्या? अंडररेट नहीं करा, अंडररेट तो पूरी इंडियन टीम कर रही है। गौतम गंभीर कर रहे हैं। मैं तो हर पॉडकास्ट में आके जस्टिस मांग रहा हूँ। अगर गंभीर साहब ने अंडररेट कर दिया तो थाला कौन होता है? थाला कौन होता है? पर क्या पता थाला अच्छा खासा पहुंचा दे उनको, मतलब वो तो आपके सोचने का नजरिया देखने वाली बात होगी। बट इवन इन आरआर इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सेटल हो चुकी हैं, क्योंकि संजू सैमसन जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है। और संजू सैमसन हमारे कप्तान थे। संजू सैमसन अगर जा रहे हैं तो अगला कप्तान कौन होने वाला है, उसके पीछे जो रेस पड़ी हुई है ना इस टाइम पे, दैट इज इंटरेस्टिंग। चलो चेन्नई की पहले बात करते हैं, फिर आर की बातें करेंगे। चेन्नई में डिबेट भी क्यों हो रही है यार? मतलब डिबेट होगी तो है ही। तुम्हारे हिसाब से मतलब डिबेट एज एन गायकवाड़ को ही रहना चाहिए? अगर आपने ट्रस्ट करा है तो फिर ठीक है। अगर थाला साहब ने खुद बनाया है गायकवाड़ कप्तान तो फिर कोई डिबेट भी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कप्तान गायकवाड़ ही रहेंगे, बट एक वो होता है ना कि एक प्रेशर बन गया भाई अब गायकवाड़ पे कि परफॉर्म करो वरना बेटर कैप्टन ऑफ जेन्युइनली मुझे ये लग रहा है कि अब उनके ऊपर पीछे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई एक सीजन में तो कहीं मेरा एक और एल्बो ना टूट जाए कहीं। हाँ और मतलब गायकवाड़ भाई प्रॉब्ली ही वुड प्ले 1 डाउन नाउ, मतलब फिक्स्ड ही हो गया। लास्ट सीजन भी हमने देखा था कि उनको खिलाया जा रहा था वहां पे, बट
अब आई थिंक मोर लेस कंफर्म्ड है कि वो ओपन नहीं करने वाले हैं, तो उनकी वो पोजीशन भी जा चुकी है, अब सिर्फ कप्तानी से वो बचे हुए हैं। और अगर यहाँ प्लस आई एम श्योर कि जो फैंस वगैरह भी होंगे, सैमसन काफी फैंस लेके आने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कहीं मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि एक धोनी के बाद जो हम लोग नेक्स्ट आदमी को देखते हैं कि हाँ ये हमें आगे लीड करेगा और ये हमारा फेस ऑफ द फ्रेंचाइज होने वाला है। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज ऋतुराज गायकवाड राइट नाउ। बात हुई है ना, एक इंडियन विकेट कीपर की प्रोफाइल आ रही है, तो संजू सैमसन क्योंकि उस प्रोफाइल को फिट करते हैं, सो ही विल बी मार्केटेड एज द सक्सेसर ऑफ धोनी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो कप्तानी वाला जो एस्पेक्ट है सिर्फ वही इन कॉमन शेयर करते हैं गायकवाड। इंडियन विकेट कीपर वाली चीज ज्यादा वो शेयर करते हैं। नहीं, और वैसे भी भाई इंडियन टीम का खिलाड़ी है इस टाइम पे, गायकवाड इज नॉट इवन क्लोज टू द इंडियन टीम राइट नाउ। फिर चांटे पड़ेंगे तो आज ये सच है यार, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि वो बंदा अच्छा करे, बट आज के टाइम पे आप देखो तो कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि आस पास भी नहीं इंडियन टीम के, तो संजू सैमसन का अच्छा खासा फैन बेस लेके आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सीएसके फैंस का फोकस जो होता है ना कि हाँ यार ये एक यंगस्टर है, यंगस्टर तो ऐसे नहीं है सैमसन, सो कॉल्ड यंगस्टर, मैच्योर्ड यंगस्टर है, कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जिसको हम लोग बैक करेंगे कि ये हमारा टॉप स्कोर निकल के। आई थिंक मोस्ट पीपल वुड बी रूटिंग फॉर संजू सैमसन, नॉट ऋतुराज गायकवाड। तो तुम क्या कह रहे हो, फाइनल वर्ड की किसको कप्तान होना चाहिए? आई थिंक अभी कमिंग सीजन में ऋतुराज गायकवाड शुड बी द कैप्टन। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आपको गिव अप कर देना चाहिए उनके ऊपर, पर बैक ऑफ द माइंड ही होगा भाई। सीएसके फैंस अगर अगले साल सीएसके क्वालिफाई नहीं करती, 2 साल हो गए अब, अगले साल भी क्वालिफाई नहीं करते, अनहर्ड ऑफ है सीएसके के लिए 3 साल क्वालिफाई। आई थिंक अगर नहीं करती तो फिर चेंज हो जाएंगे, और आई डोंट थिंक इसमें कुछ गड़बड़ होगी फिर भाई। फिर उसके बाद ट्रेड भी हो जाएंगे जडेजा। मैं भाई क्या पता हो जाए, क्या पता जेन्युइनली हो जाए। आगे किस भाई फ्यूचर किसने देखा है? गौतम गंभीर और थाला के अलावा कौन ऐसा है जो कि जानता है फ्यूचर आरसीबी में? क्या पता हो जाए भाई, पर अजर पाटीदार ना के जैसे काम कर दिया। पर ओपनिंग तो कर सकते हैं, गायकवाड कर सकते हैं, बट ऑन द स्ट्राइक रेट भी सिमिलर सी रहेगी। ओ भाई अब गए भाई, वो स्ट्राइक रेट क्या खत्म हो चुका है। आरआर के अंदर जो रेस चल रही है वो बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि 3 प्लेयर्स के नाम आए हैं बेसिकली कैप्टेंसी में, एंड जो लास्ट सीजन कप्तान रहे थे काफी टाइम तक, उनका नाम नहीं है उसमें। भाई रियान पराग का नाम कहाँ है? जो रियान पराग को तो कोई कंसिडर नहीं कर रहा है भाई, और ये तो लास्ट ईयर बनाया क्यों था? वही और पैर क्यों छुआए थे? टू द पॉइंट ऐसा था कि संजू सैमसन, मैंने कुछ पॉडकास्ट पहले भी रिपोर्ट्स बताई थी, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी कह रही थी कि संजू सैमसन जो है वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते थे, बट वो एज अ बैटर, एज अ फील्डर टीम के अंदर आ सकते थे। पर उनको इंपैक्ट प्लेयर बना दिया था। आपने कह दिया कि सर आप कम ऑन, टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी। अभी रियान पराग है ना, वो कप्तानी करेंगे। बैटिंग करके आपकी बॉडी थोड़ी हीटेड होगी। हाँ। वो स्विमिंग पूल एक बार जाकर देखिए ना, एक बार जाके चेक करके 6 फीट से ज्यादा गहरा होगा, सब डूब जाइए एक बार। पर भाई रियान पराग को कप्तान बनाया गया, और इस सीजन नाम भी ना आना, और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो आ चुकी है। देखो नाम है, एक तो ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल है जो कि कह रहे फ्रंट रनर है इस टाइम पे कप्तानी के लिए, क्योंकि वो भी क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट कोई कसर छोड़ नहीं रहे, वो हर पॉडकास्ट में जाके कह देंगे कि मुझे कप्तानी चाहिए। गोवा भी जाने वाले थे वो। हाँ, तो अच्छा, मैं सुना कि रोहित शर्मा ने उनको रोका अपेरेंटली। हाँ, मैंने भी सुना था, पर मैंने क्या कर रहा है जैसू, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो व्यवहार करा गया था यशस्वी जायसवाल के साथ इन दैट ड्रेसिंग रूम मुंबई के, वो अच्छा नहीं था। मतलब टू द पॉइंट, मतलब जैसे वो होता है ना कि जायसवाल के साथ तो कोई वर्क एथिक के कोई इश्यूज ही नहीं है। नहीं वैसा टाइप का नहीं, तो? जो एक थोड़ा भाई इसको कैसे बोला जाए, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट एक जो बुलिश होता है ना कि थोड़ा सा ऐसे मुंह पकड़ के क्या अरे वैसे टाइप का, थोड़ा बहुत, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या करा था, बट जितने भी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट करा है वो कुछ ऐसा। क्या जिन्होंने करा है वो भी एक एक्स आरआर प्लेयर है? भाई पता नहीं मुझे, पर लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे का बड़ा अच्छा व्यवहार रहता है हर प्लेयर के साथ, तो ऐसा नहीं कह रहा था। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि बोला यही मैंने सुना है, मैंने बहुत सुना कि ऐसा नहीं है कि वो बड़े सीधे आदमी है और वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करते। तो आई डोंट नो कि क्या पता सच हो भाई, और क्या पता उनका जो जाना बनता काफी चीज सुने, पर मैं वही ऑन कैमरा नहीं कहूंगा। वही मुझे भी ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस टाइप पे कहने में, पर अजीब बात है। ही इज माय कैप्टन। हाँ, यशस्वी ठीक है, नहीं तो अजिंक्य रहाणे वो अच्छा, हाँ, कैसे कह सकते हैं। पर अजिंक्य रहाणे कह रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल इज द फ्रंट रनर। रविंद्र जडेजा का भी नाम आ रहा है कि भाई दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो मान गए सीएसके छोड़ने के लिए। कुड बी वेरी प्लॉजिबल, क्योंकि नागराज जी जिनको पता है बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं ESPN के, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में कहा है कि आई सी हिम बीइंग द कैप्टन, व्हाई नॉट। ओ भाई साहब, अगर ये नहीं कहा है कि मतलब एक इंटरनल सोर्स से मुझे पता चला, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, बट ही इज पुटिंग दैट थिंग ऑन द टेबल कि ड्रीमिंग इज फ्री।
हम ड्रीम करते हैं कि जितने भी लोग व्यूअर्स हैं जो हर वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ड्रीम तो है। इतना देर तक देख लिया वीडियो तो कर ही देंगे भाई, आप लोग कर ही दोगे यार। जैसे आरसीबी भी ड्रीम करती थी इतने टाइम तक कि ट्रॉफी फिर सच हो गया ना, तो ड्रीम्स डू कम ट्रू। हमारे भी सच लोग करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ड्रीम्स डू कम ट्रू करेंगे लोग। पर रविंद्र जडेजा, क्या लगता है ऐसा हो सकता है कि कप्तानी बन जाए? और क्या आरआर के लिए अच्छा होगा? भाई जडेजा ये तो अच्छा है। एक सेकंड, अभी आप सैमसन से उतर के अपनी सो कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ यंगस्टर्स पे जा रहे हो, और अभी आप फिर से एक 35+ ईयर ओल्ड को कप्तान बना रहे हो। एंड जडेजा के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कप्तानी में क्रेडेंशियल्स आईपीएल में तो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं थे, टू द पॉइंट कि सीएसके को मिड सीजन चेंज करने पड़ गए थे कप्तान। या कि हर जगह थाला वापस आ जाते हैं वैसे कुछ। कल किसी ने, भाई साहब आई डोंट रिमेम्बर कि ट्वीट पे मैंने देखा था या फिर किसी ने हमारे में कमेंट करा था कि जितने भी लोग सगे थे थाला ने उनको ठगे थे। भाई कुछ ऐसा टाइप का राइमिंग हो रहा था। पर भाई ये अगर होता है तो मेरी आरआर से फिर भाई उम्मीद उठ जाएगी कि अगर आप लाए और फिर इतना ड्रामा करने के, और मतलब सी आई नो कि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, ध्रुव जुरैल का भी नाम है इसमें। आई डोंट गेट कि ध्रुव जुरैल का नाम कहाँ से आ गया इसके अंदर। ध्रुव जुरैल के स्टॉन्ग्स अभी ऊपर हो गए काफी। 100 वो मार दी ना उन्होंने। भाई वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में स्टार्ट कराओ। हाँ, कुछ है ऐसा, शायद वो स्टार्ट करेंगे। वो बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार रेड्डी शायद वहां पे बैठेंगे और ध्रुव जुरैल स्टार्ट करेंगे। पर वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ए के काफी मैचेस उन्होंने कप्तानी करी हुई है। नीतीश कुमार रेड्डी इज द न्यू हर्षित राणा, हर टूर पे जाके बेंच हो जाते हैं। पर मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ध्रुव जुरैल ने इंडिया ए के मैचेस कप्तानी करी हुई है, तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया है उस चीज का। तो अगर उनको भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, मेरे ओपिनियन में इन 3 प्लेयर्स में से फर्स्ट शुड बी यशस्वी जायसवाल। जायसवाल के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? नहीं, पर यार आपको कुछ ना कुछ बैंक करना पड़ता है यार। भाई जुरैल के ज्यादा क्रेडेंशियल्स है, उम्र भी उसकी कम है। पर यशस्वी जायसवाल इज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज। और तो आपके ऊपर आप किसको बनाना चाहते हो? व्हाई नॉट वैभव सूर्यवंशी? फिर वो तो वाइस कप्तानी कर रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, और मतलब ये हमें ये भी नहीं पता ना कि हम लोग कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल पता नहीं कैसा करेंगे, क्या पता अच्छा कर जाए, क्या पता गंदा कर जाए। तो इट्स अ 50-50 कॉल। एंड आरआर जैसी फ्रेंचाइज जो भी होगा हम लोग को एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में पता चली जाएगा। जो पिछले 17 साल में नहीं जीते उनके लिए 1 साल और क्या चीज है भाई। 18 साल ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी लेगेसी का वेट कैरी कर रहे हैं कि सैमसन को चेन्नई कप्तानी थमाई तो 5 टाइटल जीते हुए हैं भाई। तो हाँ, ये भी आप सोच सकते हो। आप जरूर कमेंट में बताना मुझे। मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे, सबसे लाइकलीहुड तो मुझे अभी जायसवाल का ही लग रहा है। तुम्हारे लिए होने कौन चाहिए? पर होने कौन चाहिए इन ऑर्डर, इन 3 में से भाई? तो हम रियान पर को कंसीडर ही नहीं कर रहे क्या यार? अगर आरआर नहीं कर रही तो आरआर कितनी नकली टीम है भाई। बहुत नकली था लास्ट, बहुत इनसे ज्यादा नकली बना मैंने बस केकेआर का देखा है यार। वेंकटेश अय्यर 24 करोड़ में ट्रॉफी साथ में लेकर आ रहे हैं एज अ वाइस कप्तान, और अब रूमर है कि वो निकाल दी जाएगी। वेंकटेश अय्यर पे भी एक न्यूज़ है, परहैप्स वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। वेंकी मैसूर ने जो कहा है, हां भाई वो लोगों को पता ही होगा क्या बोल रहे हैं भाई। वेंकी मैसूर आके टेकिंग शॉट्स। बट हां, 3 ऑर्डर में मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स जायसवाल पे शायद प्रेफरेंस होगी बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप पिछले साल का। सेकंड शुड बी जुरैल, लास्ट शुड बी जडेजा। ओह डैम, जडेजा को कप्तान बनने का सेंस नहीं है यार अभी। वैसे भी आई थिंक प्रॉब्ली आखिरी साइकिल ही होगी उनकी भी। अगर मतलब आई थिंक जडेजा तो खींच सकते हैं यार एक और। यार अगर थाला खींच सकते हैं तो जडेजा भी। हाँ, पर क्या वो खींचना, वैसे क्या पता he can still serve you as a premier fielder and premier bowler। हाँ, कह सकते हैं। बैटिंग का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनमें तो कोई शक नहीं। ठीक है भाई, अपने नेक्स्ट रूमर पर चलते हैं। और नेक्स्ट रूमर ऐसा कह रही है कि एसआरएच जो है वो हर्षल पटेल को रिलीज करने का सोच रही है। एंड हर्षल पटेल को रिलीज करते हैं देन दैट मींस उनके पास 8 करोड़ की प्राइस जो है वो फ्री अप हो जाएगी, जिसको वो लोग ऑक्शन में आराम से खर्च कर सकते हैं। हर्षल पटेल आके कहेंगे मैं तो एक्चुअली 20 करोड़ एक्सपेक्ट किए थे ऑक्शन में, बट भाई हर्षल पटेल कुछ भी कह लो महंगा जाता है हर बार। महंगे जाते हर बार और है बंदे की भाई बोल कर करता। जो मुझे हमेशा बस मेरे लिए और नहीं है भाई। क्यों? मुझे हमेशा बस वो भाई जो मनगढ़ करने का ट्राई कर रहा था। ओ भाई वो क्या कर रहे थे उस मैच के अंदर। पर अगर ये उस टाइम में तो आरसीबी थे ना। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरे एलएसजी और से आरसीबी, आवेश खान की सेलिब्रेशन, हेलमेट फेंका था। पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर शामी भी जा रहे हैं फिर हर्षल पटेल भी जाने को ये लोग कह रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअली में इज इट द राइट कॉल फ्रॉम एसआरएच? क्या इतने हर्षल पटेल ने क्वाइट ऑनेस्टली तो डिसअपॉइंट नहीं करा। हाँ भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ। इनफैक्ट डेथ में ही वाज क्वाइट यूजफुल। तो स्पेशली आपके 7 मैचेस वहां हैदराबाद में हो रहे हैं जहां पे आपने पिच नंबर 2 थी या पिच नंबर 4 थी जो डेथबेड था लिटरली बॉलर्स के लिए। अभिषेक शर्मा ने 140 मार दिए थे। नहीं तो अभिषेक शर्मा ने बताया था अपने पॉडकास्ट में कि वो भी पॉडकास्ट में गए थे बाय द वे, पर उन्होंने कहा था कि पैट कमिंस का माइंडसेट ये था
बॉलर्स को तो उनने ऐसी फ्रीडम दे रखी थी कि भाई हम लोग 250 बनाएंगे, 240 खा लेना, उससे ज्यादा मत खाना, 10 रन का मार्जिन लेके चलो, जितने भी हम लोग रन बनाएंगे ट्रॉफी नहीं आएगी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पर भाई से सोचो उस बंदे ने बॉलर से लेजेट ये कर रखा था कि तुम 240 खा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी हम बनाएंगे उससे 10 रन कम खाना। और इतना हो गया कि वो 100 रन भी नहीं बन रहे थे लास्ट सीजन फिर उनसे, तो कह रहे बॉलर कह रहे भाई हम कैसे करेंगे ये चीज। बट अगर मैं बातें करूं हर्षद पटेल की, आई डोंट थिंक ही शुड बी रिलीज्ड। इफ इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि 8 करोड़ फ्री अप होके हम बायबैक कर लेंगे, वंस अगेन आई एम नॉट श्योर अगर वो 8 करोड़ से सस्ते आएंगे। भाई क्या पता मैक्स टू मैक्स 7 करोड़ तक पहुंच जाए, बट इज इट डिपेंड्स कितने बॉलर्स आते हैं ऑक्शन में। अगर स्टार्क वगैरह भी रिलीज हो रहे हैं तो अलग बात है। हाँ बट राइट नो मतलब ज्यादातर रूमर्स जो है कि ऑक्शन में कौन आने वाला वो विकेट कीपर्स के हैं या बैटर्स के हैं। बॉलर्स का स्पेशली फास्ट बॉलर्स का इतना मैं सुनने में नहीं। प्लस हर्षल पटेल में वो एक्सपीरियंस तो है ही एटलीस्ट, कितने टाइम से वो खेले हुए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस इंडियन फास्ट बॉलर्स के आपको दिखने वाले ऑक्शन में बहुत ज्यादा डेथ ओवर्स में स्पेशलाइज कर सके? आई थिंक बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। क्या हमसे पूछो भाई, रसल और वैभव अरोड़ा बॉलिंग कर रहे थे यार। भाई क्या पता वैभव अरोड़ा ही आ जाए ऑक्शन में। नहीं इतना प्यार है तो भाई एक सीजन बुरा गया भाई, ठीक है ठीक है भाई। वेंकी मैसूर से वेंकटेश अय्यर को नहीं छोड़ेंगे तो वैभव अरोड़ा को भी छोड़ सकते हैं। पर मैं मुझे भी ये लगता है कि भाई एसआरएच मे बी मेकिंग टू मेनी चेंजेस देन। इतना मत सोचो भाई कि आपको हम क्लासन भी जाने देंगे, बॉलिंग में ही हो रहे हैं। नहीं भाई क्लासन का नहीं होगा मुझे लग रहा है भाई, मतलब कि अब वो तो ऑफिशियली स्टार स्पोर्ट्स पर ही बोल दिया था, कर रहे हैं तो अभिषेक नारायण ने पूछ ही लिया था वरुण नारायण से, तो बात तो हो ही होगी आई एम श्योर। बट आई डोंट थिंक कि फेयर अगर ये हो रहा है तो फिर कुछ भी हो रहा है भाई। अगर हर्षल पटेल जाते तो आई थिंक आई नो अ टीम जो कि उनको लेने के लिए जाएगी, दैट इज आरसीबी। आरसीबी जाएगी भाई लेने। अगर यश दयाल जा रहे हैं क्या पता लेने चले जाए। आपने रसीक सलाम दर टीम में रखी क्यों है? मैंने तो जितनी स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर थे, मैंने जितनी भी रूमर्ड रिलीज लिस्ट सुनी है उन सब में रसीक सलाम दर है ही। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई ये तो हर प्लेयर ही रिलीज करने में लगे पड़े हैं। अच्छी खासी टीम आपकी बनी हुई है, उसमें क्यों चेंज कर रहे हैं? हालांकि रसीक सलाम दर स्टार्ट तो वैसे भी नहीं कर रहे थे, पर अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं, और अगर यश दयाल चले जाएंगे तो फिर करेंगे ना स्टार्ट, फिर तो करेंगे ही भाई। अगर तब भी नहीं करेंगे तो लिया क्यों है? पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे, मतलब 2 ओवर वो फेंक सकते हैं वहां पर, तो क्या रसीक सलाम दर वहां पे करेंगे भाई? आई डोंट नो। मेरे हिसाब से तो अगर इतना आपने कर दिया तो भाई थोड़ा तो ट्रस्ट दिखाओ उस आदमी पे। अगर आपके सारे प्लेयर जा रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं करने को रेडी हो तो फिर क्या सेंस बनता है भाई? मतलब वही है ना कि या तो अपने स्किल सेट एक्सपैंड करो। रसीक सलाम दर लास्ट ईयर डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा भाई। ओरिजिनली वो सुयश के ऊपर स्टार्ट कर रहे थे लास्ट ईयर, वो प्लान से एकदम से डिरेल क्यों हुए? क्योंकि एक तो नंबर 1 उनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सेकंडली लिविंगस्टन के ऊपर भरोसा उठ गया था एज द सेकंड और थर्ड स्पिनर, तो सुयश पे ज्यादा बैंक करना पड़ा था। बट उसमें रसीक सलाम दर की जो परफॉर्मेंस खराब हुई थी, वो 10 ओवर से पहले वाले फेज में डलवाई थी बॉलिंग, तो वहां पे वाइड डली आ रही थी। नहीं मैं भाई डेथ बॉलिंग ही मानकर चल रहे थे। इतना तो आपको स्पेशल इतना तो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा ना। अगर आप आईपीएल में खेल, तो भी हो गया बैटिंग के कि हम स्पिनर ही खेलेंगे। अगर आप आईपीएल में खेल रहे हो एंड यू आर प्लेइंग फॉर अ डिफेंडिंग चैंपियन फ्रैंचाइज, तो फिर आपको वहां पे इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि हम भाई बाकी जगह पे भी बॉलिंग डाल सके। पर देखते ही कौन सी टीम इनको लेने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट बाय द वे रूमर आरसीबी का ही है, एंड ऐसा कह रहे हैं आरसीबी मैथ्यू शॉर्ट में इंटरेस्टेड है। आई थिंक उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख ली थी। हाँ, ये रूमर का सोर्स मुझे वही लग रहा है कि अभी सीरीज में हिट हो गए तो फिर हिट भी क्या ही हुए, मतलब ओडीआई सीरीज में थोड़ा बहुत प्रॉमिस दिखा दिया था, टी20 में तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है। आई थिंक पॉइंट वो है ना कि लिविंगस्टन जब जाने वाले हैं, क्योंकि मोरलेस उनका कंफर्म्ड है कि वो जाएंगे, और अगर वो शॉट इज नॉट द आंसर भाई, शॉट तो टॉप ऑर्डर बैटर है। हाँ तो नंबर की जगह खिलाओगे क्या? नंबर नहीं नंबर 3 आई थिंक नंबर 4 नंबर 5 पे खेल 4 पे तो नहीं खेल पाएंगे वैसे भी। 5 तो मिडिल ऑर्डर पे आ गए। 5 से ही खुला है भाई, उससे पहले खुला भी नहीं है। हाँ तो फिर नहीं लेने का सेंस है कोई, ये तो बहुत ही बेकार डील है। ये शॉट वगैरह के ना, ये हाइप, इससे पहले दार्सी शॉट थे अगर किसी को याद हो तो, वो भी है बीबीएल वगैरह में धूम मचा कर आए थे, उसके बाद यहाँ आईपीएल में आके फ्लॉप हुए थे। तो ये शॉट जो सरने में इसकी काफी हिस्ट्री रही है भाई। बीबीएल का कुछ इतना तगड़ा रूल निकल के आया, और मुझे लगता है भाई बीसीसीआई कुछ सीख लो इनसे। क्या? उनका कुछ ऐसा है कि पहले 2 ओवर में अगर आपने छक्का मारा है तो जिस भी क्राउड के बंदे के पास बॉल जाएगी उसको उसको सिर्फ पहले 2 ओवर का ही है। हाँ अच्छा, क्योंकि बाद में बॉल पुरानी हो जाएगी तो फिर वो रिप्लेस करना मुश्किल। पर क्या बढ़िया है ये यार, केटरिंग टू द फैंस इनका हर चीज। भाई मैं फिर से वही कहूंगा, थोड़ा सिविक सेंस की बात आती है। यहाँ रूल नहीं होगा तो क्या वो छीन ही लेंगे? यहाँ तो झगड़े हो जाएंगे भाई, चांटे वाटे पड़ गए, अगर दंगल हो जाएगा, पानी फेंक के मार दिया बोतल लेके, बेटा मैंने कैच, मेरा भी तो हाथ लगा था इस पे। फिर क्या करोगे? फिर ये बात तो है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर पुलिस वाले आएंगे डंडा मारने के लिए। पर मैथ्यू शॉट नहीं, आरसीबी को नहीं जाना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज का सेंस है कि अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो
तो आपको तो आप सब्सक्राइब कर दो। इसका तो जेन्युइनली बहुत तगड़ा सेंस बनता है एंड आई कैन कंफर्म दैट क्योंकि अभी तो आईपीएल की वैसे ही बहुत न्यूज आने वाली है हाँ और इंडिया के मैचेस रुकने नहीं वाले हैं, तो हमारी तो हालत खराब ही रहेगी वीडियो बना के। तो कंटेंट बना ही रहे रोज यार थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं एंड ये एक जेन्युइन ट्रेड बन रहा है दो फ्रेंचाइजीज के बीच में, ठीक है, पंजाब एंड सीएसके। दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय रेव स्पोर्ट्स एंड उनने ऐसा बोला है कि जेमी ओवर्टन सीएसके से जा सकते हैं क्योंकि पंजाब एक फास्ट पेसिंग ऑलराउंडर में इंटरेस्टेड है एंड उसकी जगह पे सीएसके में कौन आएंगे? कौन? ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल और सीएसके वाला तो मतलब ये अभी रिपोर्ट हो स्टार्टिंग से बहुत पहले से मैं सुन रहा हूँ। हाँ। कई मल्टीपल मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करा था क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी शायद चेपॉक में अच्छा है ना। हाँ। तो आई डोंट नो कि कितना इसका सेंस बनता है। अभी मैं अश्विन जी की वीडियो देख रहा था रिसेंटली, आप लोगों ने देखी होगी, उसने बताया थे कि उनके पता नहीं कौन से सोर्सेस है बट वो कह रहे थे मुझे पता चला पर्सनली कि अपेरेंटली सैमसन और पंजाब का भी ट्रेड चल रहा था और वो स्टॉइनिस ऑफर कर रहा था। अरे पर पंजाब क्यों ले रही थी? कहाँ के लाएंगे उन्हें सैमसन को? प्रभ सिमरन भाई, प्रभ सिमरन ने इतना अच्छा सीजन प्रोड्यूस करा। अरे वाह प्रभ सिमरन 500 रन चलो जाओ ट्रांसफर ले लो यार। ये तो मुझे बड़ा गंदा लगा है सुन के। भाई तो ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज फॉर अ रीजन पंजाब। हाँ भाई यार तो नहीं तो तुम अच्छा उस वे में कह रहे हो। हाँ मेक सेंस। भाई जो टीम ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें तो तोड़ना चाहोगे। और सैमसन भी टॉप ऑर्डर बैटर है, श्रेयस अय्यर खुद कई बार नंबर 4 पे खेल रहे होते हैं जो कि आइडियली नंबर 3 पर खेलना चाहेंगे। जॉश इंग्लिश को आपको फिट करना पड़ता है, तो सैमसन को लेकर आप क्या कर लोगे? पर जेमी ओवर्टन कैसे लग रहे हैं? क्या ओमर जाई की जगह वो खेल सकते हैं? आई थिंक स्टॉइनिस की जगह होगा अगर होगा तो। वो डैम भाई, पर आई डोंट सी वंस अगेन कि जेमी ओवर्टन की बैटिंग पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि नंबर 6 नंबर 7 पर आके। मैं भी वही कह रहा हूँ भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब वो एक बहुत मैसिव अपग्रेड लेके आ रहे हैं भाई। बॉलिंग में भी आईपीएल में कुछ खास करा नहीं उन्होंने। वैसे भी उनके जो करियर स्टार्ट्स भी आप देखोगे तो ही इज नॉट अ T20 स्पेशलिस्ट। उनके जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में ठीक लेकर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उनको लेके आ रहे हो तो डज नॉट मेक सेंस फॉर। बट सीएसके अगर मैक्सवेल लेके आ रही है उनके लिए तो सेंस बनता है। क्या लग रहा है तो मैक्सवेल का कैसे सेंस बन रहा है एग्जैक्टली? लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन। क्या जडेजा के रिप्लेसमेंट बनकर आ रहे हैं इसलिए? जडेजा के रिप्लेसमेंट तो आई थिंक थोड़ा स्पिनिंग ऑलराउंडर हो गया ना। हाँ पर मतलब फिनिशिंग भी कर सकते हैं। जडेजा एक प्रॉपर ऑलराउंडर है यार। आई थिंक मैक्सवेल इन दी आईपीएल इज अ बॉलर। हाँ वही ना, पिछले कुछ सालों। अच्छा हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग तो सालों भाई हो ही नहीं रही सालों से। चेपॉक में अच्छा रिकॉर्ड है उनका भाई, हो जाए तो बहुत बढ़िया है पर मुझे ज्यादा हुआ तो एक टांग तोड़ देंगे। हाँ बीच में फिर तो 200 रन आएंगे। अरे यार गलती से हो गया यार। पर मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके में फिट तो बैठेंगे भाई मैक्सवेल भाई। मतलब आ रहे हैं वहां पे। अब ये बात है कि फॉरेन कोटा किस तरीके से लोग डिसाइड करेंगे वो भी देखने वाला होगा क्योंकि पथिराना तो चलेंगे ना, उनकी जगह आ जाएंगे। अच्छा उनकी जगह आ सकते हैं। हाँ ये पथिराना तो एक फिक्स्ड ही रहेंगे। सैम करन की जगह का मैक्सवेल आ गया तो वो फिक्स हो जाएंगे। डेवॉल्ट ब्रेविस फिक्स्ड है। नूर अहमद फिक्स्ड है। नूर अहमद, हाँ ये 4 हो गए। तो फिर नेथन एलिस का कोई स्कोप नहीं है भाई। नेथन एलिस बेचारा इतना अच्छा ऑडिशन देके हटा इस टाइम पे। केकेआर भेज दो भाई सीरीज में। अरे केकेआर का ये अब तो मैं उनसे अग्री करने लग गया हूँ भाई ऑडियंस से। क्या जो ऑडियंस कहती है ना कि केकेआर कहाँ से आ जाती है हर चीज में। नहीं मैं तो भीख मांग रहा हूँ। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कोई रूमर है ये। मैं तो एज अ फैन भीख मांग रहा हूँ कि हमारी तो हालत ही खराब हो रही है। भर दो झोली मेरी। हाँ तो दे दो यार अगर इतना हो रहा है। इसमें केकेआर कहाँ से आने वाली बात थोड़ी वो होता कि मैं हर रूमर में ठूस। मैं तो कह रहा हूँ दे दो भाई। नहीं तो मैक्सवेल पर ठीक बैठ रहे हैं यहाँ पे सीएसके में तुम्हारे हिसाब से? अगर ऐसे सोच रहा है तो हाँ मेरे हिसाब से बढ़िया डील होगी अगर ये हो जाती है दोनों फ्रेंचाइज को। नहीं उनके लिए तो आई एम नॉट श्योर। नहीं मतलब अगर वो पंजाब के लिए जेन्युइनली बिलीव की थोड़ी कमी खली थी मैक्सवेल की। हाँ जब चेंज करना पड़ा बॉलिंग की कमी थोड़ी सी हाँ थोड़ी तो खल रही थी बीच में, थोड़ा सा एक फेज आया। फेयर एनफ। अपने नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। यहाँ पे केकेआर आने वाली भाई। केकेआर का हम नाम ले रहे थे, केकेआर आ गई है। ऐसा कह रही है कि ग्लेन फिलिप्स जो है वो केकेआर आ सकता है भाई। दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग ट्रेड यार। जेन्युइनली काफी अच्छा हो सकता है। कहाँ खेलेंगे? सी अब कौन से प्लेयर्स? नारायण स्टार्ट कर रहे हैं। एक फॉरेन पेसर स्टार्ट करेगा। ठीक है लेट्स टेक कि मान लो रबाडा आ रहा है। रबाडा स्टार्ट कर रहा है। अरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अभी के लिए मान लेते हैं स्पेंसर कर रहा है जो अभी है, या नोरकिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो नारायण, नोरकिया, रसल अब करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई रसल का देखने वाला होगा। और प्लस ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप विकेट कीपर बैटर लेके आ पाते हो क्विंटन डिकॉक वरना फिर स्टार्ट। अगर आप एक इंडियन विकेट कीपर लेके आ रहे हो तो फिर आप स्टार्ट करा सकते हो ग्लेन फिलिप्स को बीच में। हाँ बट अगर ग्लेन फिलिप्स मिडिल ऑर्डर में आ जाए यार, पर अगर आप बॉलिंग भी कर लेगा भाई। पर आपने भाई वैसे ही तोड़ रखा अपना मिडिल ऑर्डर। मोइन अली की जगह खिला दो यार। अगर आप मोइन अली तो नंबर 8 पे आ रहे थे बैटिंग करने के लिए। नहीं तो 24 करोड़ कहीं बाहर तो होंगे ना भाई।
और यार तो जगह खाली होगी ना अगर हम वेंकी मैसूर की सुन रहे हैं हाँ। तो उनने कहा है कि हम किसी प्लेयर को सिर्फ इसलिए ऑक्शन में नहीं लेते कि अगले ऑक्शन में हम उनको बाहर निकाल के एक चीपर प्राइस पे ले सके। तो सर अगर आपका एक्चुअली में ये दिमाग चल रहा है सर तो मतलब आप ही को बाहर निकाल देता हूँ हैरान मत होना। पर इसका मतलब वेंकटेश अय्यर वापस आ जाएंगे टीम के अंदर। रिंकू सिंह ऑलरेडी मर रहा है ऊपर बैटिंग करने के लिए, वेंकटेश अय्यर को भी ऊपर बैटिंग करनी है, अंकुश रघुवंशी को भी करनी है। किसको? ग्लेन फिलिप्स को नंबर 6 पर खिलाओ आप। नंबर 6 वैसे फिनिशिंग तो वो कर ही सकते हैं। हाँ भाई कह सकते हैं, पर अगर आ जाएंगे तो साहब को थोड़ा साइड करा जाएगा। आजकल उनकी भाई वो फोटो भी आ रही है वो मैं उसकी एक स्क्वाट कितना वेट था भाई उस पे। अरे वेट उसकी बैक क्या है भाई? नहीं उसकी पूरी बॉडी वो तो प्रॉपर बॉडी बिल्डर वाली बॉडी है। थाइज भी इतने हैं भाई, पागल आदमी है भाई वो। किसी को रील देखिए मुझे बताओ उसका वेट कितना है। प्राइम रसल वाली बॉडी है उनकी, हाँ? जनरली प्राइम रसल वाली बॉडी है उनकी। हाँ प्राइम रसल भी भाई, प्राइम रसल का तो वैसे जेनेटिक्स भी बहुत तगड़े हैं भाई। वो तो चलो होते ही है। ग्लेन फिलिप्स के तो भाई वर्क ऑफ आर्ट है। पर वही है ना उसको भी कोहली कुड नेवर भाई कोहली को वो नहीं है ना क्या कहते हैं उसको। पर भाई तेज तो बहुत है ग्लेन फिलिप्स। हाँ उसमें कोई बात ही नहीं है। एक फील्डर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, तगड़ी और कैच पकड़ता है। हाँ जहाँ एक तरफ आपको दिख रहा है कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण ये सब फील्डर हैं, ग्लेन फिलिप्स आ जाए पॉइंट पे एक फील्डर मिल जाएगा भाई सही में भाई। ग्लेन फिलिप्स क्या पता थोड़ी और एथलेटिबिलिटी जो है वो रिंकू सिंह को भी सिखा दें, या फिर तो तगड़े फील्डर मैं तभी कह रहा हूँ ना और बेहतर कर दे। और फिर मतलब आपके पास दो एकदम टॉप नॉच फील्डर होंगे ऐसे टाइप के, रमनदीप और रमनदीप भी भाई भागता दौड़ता है भाई, बहुत तगड़ा करता है वो कम से। पर ग्लेन फिलिप्स मेक सेंस इन केकेआर। आई डोंट थिंक ये होने वाला है बाय द वे। क्यों? मुझे नहीं लगता है केकेआर में यार जीटी आई थिंक जाने देगी अगर तो इट मेक सेंस भाई। जीटी आप कितनों प्रोवाइडेड क्या वेंकटेश को जाने दो ना, एक फॉरेन प्लेयर को आप लेकर और प्लस एक विकेट कीपर का इंडियन लेकर कितने ही ले लोगे आप सारे। हाँ तो अगर आ रहे होते केएल राहुल या सैमसन तो अलग बात थी। जीटी जो है वो भाई वो जेल बना के रखा हुआ है क्या इन लोगों ने कि हम सारे टैलेंट्स को बस वॉशिंगटन नहीं जाने देंगे पर रहेगा बेंच पर ही रहेगा। ग्लेन फिलिप्स के साथ भी सेम है। पर नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। ऐसा कह रहे हैं भाई अभी हमने जीटी की बात करते हैं, जीटी का भाई ये मैंने वैसे ऑर्डर ऐसे सेट नहीं करा था पर बात करते करते रैंडमली ऐसा आ जा रहा है। जीटी में ऐसा कह रहे हैं कमिंदू मेंडिस आ सकते हैं और स्पेसिफिकली इसका रीजन ये है कि आशीष नेहरा चाहते हैं कि वो अपना मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रेंथन करें। वो तो लास्ट ईयर रियलाइज होना चाहिए। हाँ तो उनका इस टाइम पे ऑक्शन में जाते हुए दिमाग इसी तरफ फोकस्ड है कि हमें मिडिल ऑर्डर अपना सॉर्ट करना। व्हाई वुड यू वांट टू हैव अ कमिंदू मेंडिस इन द टीम जब एग्जैक्ट सेम चीज आपको वॉशिंगटन सुंदर करके प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ। लेफ्ट हैंडेड बैटर, ग्रेट फील्डर, स्पिन भी करता है, इंडियन कंडीशंस में इंडियन ही प्लेयर है तो फॉरेन स्लॉट भी नहीं खाएगा। हाँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बेसिस पे कहोगे कि हमें कमिंदू मेंडिस चाहिए। बहुत ही घटिया रूमर है। वैसे भी अगर आप देखो तो मतलब भाई अगर आपको एक फॉरनर चाहिए, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए तो ग्लेन फिलिप्स भी कर सकता है। हाँ? आपके पास ऑलरेडी है तो अपने टीम वाले तो यूज कर लो। बैटर मच बेटर है भाई कमिंदू मेंडिस ने क्या कैच पकड़ा था वैसे लास्ट सीजन। जीटी में तो वैसे भी स्पिनर्स यार साई किशोर और राशिद के ऊपर आप ज्यादा देखोगे नहीं, तो ऐसे भी वो थर्ड स्पिनर के रोल पर ही खेलेंगे। कोई ऐसे सी ग्रेड रूमर्स आए कि राशिद खान को भी रिलीज हो सकता है भाई। भाई अगर होगा वैसे अगर हो गया तो क्रेडिट टू जीटी। अरे क्यों यार इतने गंदे भी खिलाड़ी नहीं है। नहीं राशिद खान एज द फर्स्ट फॉर 18 करोड़। हाँ ये इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है वैसी नहीं आती है। हाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि अगर राशिद खान जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी टीम लपकेगी? SRH का बनता है ना, उनको चाहिए वापस SRH इनफैक्ट ओ भाई SRH में अगर आ जाए बहुत बढ़िया है भाई, उनके स्पिनर प्रीमियम स्पिनर मिल जाएगा क्योंकि एडम जैम्पे वगैरह को भी शायद रिलीज करने का सोच अरे बहुत अच्छी डील है SRH के लिए अगर हो जाता है। इससे बेटर डील सिर्फ तभी होगी जब लोग सब्सक्राइब करेंगे। वो तो परफेक्ट डील है यार। तो मतलब क्या बोले उसको, ये डायलॉग इनफैक्ट हमने 3-4 बार तो बोल ही दिया होगा, रिपीटेटिव हो गया डायलॉग वही ना। पर इतना अगर आप सुन लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं तो लगेगा कि हाँ कर ही देते यार, बेचारे लोग इतनी बार बोल रहे तो कर ही देते। पर ठीक है अपने लास्ट उस पे रूमर पे चलते हैं। ये किया और से है इंडियन विकेट कीपर ओपनर कौन से हो सकते हैं? विकेट कीपर तो नहीं है बेटा भाई, आई मीन प्रोफाइल में तो है वो। पृथ्वी शॉ का नाम आ रहा है भाई। विकेट कीपर बना देंगे। नहीं ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर का इन ऑल ऑनेस्टी ऐसा कह रहे हैं कि वो तैयार कर रहे हैं विकेट कीपिंग स्किल्स पृथ्वी शॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अच्छा हमने एक नाम चूज करा और हम इसके ऊपर जाएंगे, पृथ्वी शॉ पे फोकस करेंगे। ये लोग एज अ लास्ट ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं पृथ्वी शॉ। यार ये पृथ्वी शॉ के अभी रिसेंटली रन्स आ रहे हैं तो इससे ना उनका हर फ्रेंचाइजी से नाम जोड़ा जा रहा है। वंस अगेन आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्रेडिबिलिटी टू दिस रूमर। सीएसके के साथ भी जोड़ा गया था, के साथ भी हुआ था। इनफैक्ट एक इनसाइड रिपोर्ट हमने कवर भी किया था। ऐसा कई लोग क्लेम कर रहे थे कि अपेरेंटली सीएसके के ऑल ओवर द कंट्री ट्रायल्स हो रहे हैं और वहां पे पृथ्वी शॉ गए थे ट्रायल देने। टैलेंट हंट। पता नहीं कितना सच है भाई, हमारा काम था आपके साथ शेयर करना, बट आई डोंट थिंक इट वाज ट्रू। और ये भी मुझे लगता है कि फिजूल की बातें हैं। प्लस अगर वो आते कहाँ खेलेंगे? ये तो विकेट कीपर होते हैं, ओपनर।
अरे भाई नारायण है, रघुवंशी है, रहाणे है, हाँ। वो वेंकटेश अय्यर के भी कई लोग बोलना शुरू कर देंगे नहीं उनको ओपनिंग करा के देखो पक्का 500 रन मारेंगे। हाँ मार देंगे यार। तो जगह कहाँ है? नहीं हाँ, और एक विकेट कीपर वाली प्रॉब्लम है, मतलब ऑन पेपर तो ही इज अ विकेट कीपर, बट अगर प्रॉपर्ली कब नहीं से होने कर लग गया है? यार कहते ही हैं पृथ्वी शॉ को तो विकेट कौन कीपर कहता है? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? इनफैक्ट आई रिमेम्बर पृथ्वी शॉ विकेट कीपर कब से हो गया? बोलते हैं भाई पृथ्वी शॉ को विकेट कीपर। कहाँ देख लिया भाई? मैं तो फोटो भी देखी उनकी विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ। भाई या तो मजे कर रहे थे उसमें भाई विकेट कीपिंग करने के लिए आपका यूओ टेस्ट स्कोर 13 का नहीं हो सकता। वो अलग, योर लेग्स विल गिव अप। आई आई रिफ्यूज टू बिलीव कि उनको एज अ विकेट कीपर थर्ड बैकअप भी कंसिडर कर सकते हो आप, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने तो कभी नहीं सुना, प्लीज कमेंट में बताने, मुझे नहीं पता कहां से आ रहा है। पर पृथ्वी शॉ का पता है द गुड थिंग, मतलब द ओनली गुड थिंग दैट आई कुड मेक आउट ऑफ दिस, ऐसा तो है नहीं कि बहुत भाई चांद डील कर रही है यार, बट अभिषेक नायर होंगे वहां पे। एंड अभिषेक नायर ऑफ लेट ही हैज बीन स्पेशलाइजिंग इन वेट लॉस। 25 किलो पृथ्वी शॉ के भी कम हो जाए तो हैरान मत होना। 2 महीने के अंदर 25 किलो कम कर दिया पृथ्वी शॉ भाई, ऐसे ड्रिप पे आ रहे हैं खेलने के लिए। पर मतलब आई थिंक पृथ्वी शॉ के लिए, इफ नॉट फॉर केकेआर, अगर मैं सिर्फ पृथ्वी शॉ की बात करूं तो शायद उनके लिए उनके करियर में ये काफी अच्छा पढ़ाव हो सकता है अगर उनको अभिषेक नायर जैसा एक बंदा मिल जाए ना। हमें हर किसी का पढ़ाव नहीं, इट्स नॉट अ चैरिटी क्लब। हाँ ठीक है ना, वो गिल को प्लेयर बना के भेज दिया, श्रेयस अय्यर को कप्तान बना के भेज दिया, स्काई को कप्तान बना के भेज दिया। ये हम लॉन्च पैड कहाँ से बन गए? लोग सीएसके की एकेडमी की बात करते हैं, असली मुंबई इंडियंस एकेडमी की बात करते हैं। भाई केकेआर की एकेडमी कितनी अंडररेटेड है? केकेआर का काफी कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली। प्लेयर्स बना के बेच रहे हैं आप लोग, और बाकी टीम्स को भी दे रहे हैं। इंडियन टीम की जो पूरी लीडरशिप है, अभी रोहित जब जाएंगे उसके बाद पूरी केकेआर के ऊपर है वो। हाँ, राइट फ्रॉम द कोच टू द कैप्टन। हाँ, कैप्टन कोच भी, इनफैक्ट सिलेक्टर अजीत अगरकर भी पहले केकेआर में थे, जिनको रोहित शर्मा ने छक्के मारे थे। हाँ रील फेमस होती है। मैं तो ये बोलूंगा भाई, आई नो केकेआर की तरफ से बिल्कुल सेंस नहीं बनता इसका, बट आई वांट टू सी पृथ्वी शॉ डूइंग वेल, एंड आई होप कि तो आरसीबी ले ले। आरसीबी में जगह ही नहीं है ना, तो यहाँ भी नहीं है भाई, यहाँ जबरदस्ती है। who knows क्या भाई, यहाँ कोहली को बैठा दो। तुम लोग कितने साल बचे? तुम लोग 7th फिनिश कर, जीत गए ना IPL, 7th फिनिश करे हो ना? हाँ 8th भाई, कितने यार? काम डाउन बस कितने हैं यार। लास्ट सीजन घंटा खेला नहीं जा रहा था, और यहाँ पे भाई हेकड़ी ऐसे जमा रहे कि पता नहीं कितने टाइटल के बाद आदमी हवा में उड़ जाए ना, ऐसी घटिया मेंटालिटी। डिफेंडिंग चैंपियंस भाई ऐसे ही लोग बनते हैं। पर मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ के लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेट्स सी ऑल क्या रूमर्स आते हैं भाई, जैसे जैसे रूमर्स आएंगे हम लोग अगली पॉडकास्ट में उनको कवर करते जाएंगे। कल भी विल ट्राई कि कुछ आईपीएल की न्यूज आती है, क्योंकि आई नो आपको भी चाहिए। क्या पता कल तक कंफर्म ही हो जाए, तो हमें वैसे ही बात करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी बात वैसे भी। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज का आप क्या सुनना चाहते हैं अभी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया में तो वो 300-400 केस कर दिए हैं। वो तो यार हमारे मेन बॉलर्स थे सारे। हाँ भाई, तो बेइज्जती हुई। तो अब सारे सिराज वहां पे भी लड़ाई कर रहे थे क्या, उनके किसी यंग प्लेयर से लड़ाई कर रहे थे जब वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। मैं कह रहा भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ऐसा नहीं कि उसमें मजा नहीं आएगा, मजा उसमें भी आएगा। उसका भी कंटेंट अगर आपको चाहिए हो, आई थिंक 14 नवंबर से शुरू है ना मैच। हाँ, तो 13 को तो हम प्रीव्यू तो करेंगे ही करेंगे। हाँ वो तो है। तो अगर उससे पहले चाहते हो स्क्वाड रेटिंग्स करें वगैरह वगैरह, तो प्लीज आप कमेंट। कल का ही दिन तो बचा है, मतलब 11 तो आज हो ही गई है। बताना भाई, आप लोग खुल के बताना आपको क्या चाहिए। बाकी हम तो सर्व करने के लिए बैठे हैं। कल मिलते हैं आपसे।